हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। और ये सभी सवाल हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको जरा सा भी आप लोग मिस मत कीजिएगा, छोड़ कर मत जाइएगा, वीडियो एक बार जरूर देख कर जाइए। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अगर देख लोगे तो बार बार ऐसी वीडियो देखने की चाहत आपको उत्पन्न होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली इस वीडियो को नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि एक मार्क डैश की स्थिति में लागू होता है। तो एक मार्क जो एक चिन्ह होता है वो किस स्थिति में लागू होता है? सही जवाब हो जाता है आपका कृषि उत्पाद में। किस में होगा? कृषि उत्पाद में। अब आते हैं ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक की बात करें तो एक मार्क से हो जाता है एग, यानी कि अंडा। क्या हो जाता है? अंडा। अब मान के चलो कि पहले तो मुर्गियां तो जंगल में रहती थी, तो जंगल वाली जो मुर्गियां होती है, आज ना इंसान उसको पालने लगा। तो पहले जितनी भी मुर्गियां होती थी वो लोग जंगल में रहती थी, पेड़ पौधों पर बैठी रहती थी। तो वो लोग को जब अंडा देना होगा तो वो कहाँ जाएगी? खेत में जाएगी ना। खेत में देखो, सड़क पर देगी तो अंडा फूट जाएगा, पेड़ पर से देगी तो अंडा फूट जाएगा। तो थोड़ा देर के लिए इमेजिन करो, तो वो अंडा कहाँ देगी? खेत में देगी। खेत क्योंकि खेत का जो ज़मीन होता है उस पर घास भूसा ये वगैरह फल उल फल नहीं, मतलब कि उस पर फसल होता है, ठीक है। तो वहाँ पर वो अंडा देगी, खेतों में फसलों के बीच, ठीक है। तो ये आपको माइंड में बैठा लेना है। तो एग मार्क डैश स्थिति में लागू होता है, तो कृषि उत्पाद में। कृषि का मतलब क्या हुआ? उस वही ना, खेती फसल, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या रहा है कि विश्व उपभोक्ता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये बोल रहा है बाबू विश्व उपभोक्ता दिवस, ठीक है। तो विश्व उपभोक्ता दिवस प्रति वर्ष कब मनाते हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका 15 मार्च को। कब मनाते हैं? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। ट्रिक क्या है? देखिए, विश्व मतलब हो गया दुनिया, ठीक है। दुनिया के अदर जो देश होते हैं हमारे देश को छोड़ करके, उपभोक्ता, भोक्ता से भोक्ता याद रखिएगा। कोई भी चीज़, इंसान जब किसी चीज़ को भोग देता है, जैसे मतलब चाकू भोग देना, छुरी भोग देना, रड भोग देना, तो भोक्ता से भोगना याद रखिएगा। तो विश्व में जो उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता मतलब क्या होता है? ग्राहक होता है। तो विश्व में ग्राहकों की कोई इज्जत नहीं है। अगर आप वहाँ के व्यापारी से बहस करोगे ना, तो आपको क्या करेगा? भोंक देगा, ठीक है। आपको क्या करेगा? भोंक देगा, ठीक है। कितने रुपए के लिए? है ना। तो इमेजिन करना है कि वहां पर ना 15 रुपये के लिए आपको मार डालेगा। मार्च से मार डालना, मार्च से मार डालना, क्या करके? भोग करके, ठीक है। उपभोक्ता याद रहेगा आपको। एक बार बैठा लीजिए, एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। जब आपके पास ऑप्शन आएगा तो मेरी बातें आपको याद आएगी, वहाँ पे आप लोग आंसर करके आओगे, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखो, महारत उसमें नहीं है कि आप याद कर लिए और आपको याद है। गलतियां कहाँ होती है? जब आपका एग्जाम का प्रेशर आ जाता है आपके माइंड पे, तो वहाँ पर 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में से फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, बस आप गलत आंसर करके आते हो। और ये जो ट्रिक होता है ना, यही ट्रिक वहाँ पे आपको काम आता है, आपको सही आंसर चुनने में, ठीक है। एक उत्पाद पर एमआरपी का क्या अर्थ होता है? ठीक है, कोई भी उत्पाद है, प्रोडक्ट है, उस पर एमआरपी का मतलब क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा इसका अधिकतम खुदरा मूल्य। क्या हो जाएगा? अधिकतम खुदरा मूल्य। एम से मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, याद रखिएगा। इंग्लिश में होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिए, किस दिन हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं? अभी हम लोगों ने याद किया था विश्व उपभोक्ता दिवस। तो विश्व में जितने भी उपभोक्ता दिवस होते हैं वो बहुत खतरे में होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको भोग दिया जाता है, मात्र 15 रुपये के लिए उसको मार दिया जाता है। मार्च से मार्च हो गया और 15 से 15 हो गया, ये याद रखिएगा। और भोग कर मारा जाता है ना उसको, ठीक है। लेकिन अब जो बात हो रहा है, किस दिन हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, यानी हम अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोग किस दिन मनाते हैं, ये तो दिखाना होगा, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा आपका 24 दिसंबर। कब हो जाता है? 24 दिसंबर। तो भैया हम लोग ना अपने उपभोक्ता को बहुत बहुत इज्जत देते हैं, ठीक है। दिल से सम्मान देते हैं, दिल से सम्मान देते हैं। 24 आवर्स आप किसी भी समय आप मेरे ग्राहक आ जाए, हम अगर हमारा शॉप है, दुकान है, तो हमारा जो उपभोक्ता होगा ना, हमारा जो कस्टमर होगा, उसको हम 24 आवर्स दिल से सम्मान देते हैं। 24 का हो गया 24, दिसंबर से हो गया दिल, ठीक है। तो यानी 24 आवर्स हम अपने कस्टमर को, हम अपने उपभोक्ता को दिल से क्या करते हैं? सम्मान करते हैं, है ना। ग्राहक को क्या मानते हैं? देवता के समान मानते हैं। ग्राहक आएगा तभी तो हमारा सामान बिकेगा। तो हम लोग भाई वो अंग्रेजों के तरह नहीं है कि मारते हैं, ठीक है। हम लोग हैं 24 आवर्स दिल से क्या करते हैं? उपभोक्ता का सम्मान करते हैं। तो राष्ट्रीय की जब बात करेगा तो ये वाला ट्रिक लगा करके आप लोग आंसर कर लेना, कन्फ्यूज़न में मत पड़ना, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई 1995 में। कब किया गया? 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई।
अब मान लो ना, आप ट्रिक से याद कराते हैं आपको, ठीक है। मान लो हम दोनों जो है, आप और हम, ठीक है, चाहे आप कोई भी हो, बॉयज़ हो या गर्ल हो, कोई भी हो, आप और हमको ना विश्व में व्यापार करना है, यानी कि बिजनेस करना है, ठीक है। लेकिन हमारी आदत है कि हम बार बार किसी से लड़ लेते हैं। तो आप हमें समझा रहे हो, देखो अगर विश्व में व्यापार करना है, अगर विश्व में बिजनेस करना है सभी के साथ, तो सबसे मिलजुल कर रहना होगा। भले ही पांचों उंगली बराबर क्या नहीं होता है, ठीक है, पांचों उंगली क्या होता है, बराबर नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें क्या करना होगा, मिलजुल करके व्यापार करना होगा। क्योंकि पांचों उंगलियां जब मिलती है तो क्या होता है, एक मुट्ठी बनती है, और एक मुट्ठी से क्या होता है, एक ताकत आती है ना, क्या होता है, ताकत आती है। तो विश्व में इंटरनेशनल लेवल पर, विश्व पर अगर आपको व्यापार करना होगा तो एक ताकत के साथ मिलजुल कर करना होगा, ठीक है। तो पांचों से पांच याद रखिएगा, लास्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, फोर्ड मोटर्स नामक फर्म भारत में कब आई। फोर्ड मोटर्स नामक फर्म जो है वो भारत में कब आई। सही जवाब हो जाएगा इसका 95 में। अब आप बोलोगे फिर इसमें 95 आ गया, अब क्या करें। तो देखो अभी आपने हमें समझाया ना कि विश्व में व्यापार करना है तो सबसे मिलजुल करके रहो, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, फिर भी वो सब मिलती है तो क्या होता है, एक ताकत बनती है, ठीक है। तो लेकिन चलो हम तैयार हो गए विश्व में व्यापार करने के लिए, तो अब क्या होगा भाई, अब तो आपको वहाँ से आने के लिए क्या होना चाहिए, सामान जाएगा कैसे, हमारा मान के चलो कोई चीज़ का प्रोडक्ट है, या बर्तन है, या कपड़ा है, हम बहुत सारा प्रोडक्ट समझ लो बेचते हैं विश्व में, तो वो जाएगा कैसे। तो आप बोलोगे ठीक है, वहाँ से हम क्या मंगाएंगे, मोटर्स गाड़ी मंगाएंगे, ठीक है। मोटर्स आएगा, वहाँ से मोटर्स आएगा, मोटर्स में जाएगा। तो 1995 में ही हम लोगों ने व्यापार शुरू किया, तो 1995 में ही मोटर आएगा, तब ना वो ले जाएगा, ठीक है। 1995 में आया है, ठीक है। अगला सवाल देखो, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। अब देखो हुआ क्या कि जैसे ही हम लोगों ने डील किया था कि हम लोग जो इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार करेंगे, छोड़ो पहले इसका आंसर देख लो आप लोग, क्या हो जाएगा, 149, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन देशों की संख्या कितनी थी, 149। अब देखो होगा क्या, जब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि विश्व लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग क्या करने वाले हैं, व्यापार करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, व्यापार करने वाले हैं, सब कुछ तय हो गया, पांचों देशों से मिलकर व्यापार भी करेंगे हम लोग। लेकिन 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 ये जो संगठन है, ये जो ग्रुप है, इसमें 150 का लिमिट है, ये बात दिमाग में डालो, 150 का क्या है, लिमिट है, और 149 हो चुका है, जल्दी से चलो, ठीक है। तो आप हमें क्या करो, जल्दी चलो, वरना सीट फुल हो जाएगा, तो फिर बाद में हम लोग व्यापारी भी मतलब व्यापार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस बात को इमेजिन रखना कि कितना था वहाँ पर, 149 था, कितना था, 149 था, ठीक है, याद रखना, एक कम कर देना क्योंकि आप अभी ज्वाइन नहीं हुए हो वहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, 149 याद रखिएगा ट्रिक से। फोर्ड मोटर्स कंपनी ने अपना पहला प्लांट कहाँ लगाया था। तो फोर्ड मोटर्स कंपनी ने अपना पहला प्लांट लगाया था चेन्नई में। कहाँ लगाया था, चेन्नई में। अब बात आती है कि चेन्नई को ट्रिक से ही कैसे याद करेंगे। तो देखो फोर्ड मोटर्स कंपनी कौन है, जिसको हम लोगों ने बुलाया था इंडिया में, क्योंकि हम लोगों ने व्यापार करना था, तो व्यापार करना था। अब ये इंडिया में आ चुकी है, अब ये क्या लेके जाएगी, पहला प्रोडक्ट हम लोगों को क्या लेके जाएगी, चीनी लेके जाएगी। भैया सबसे पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि चीनी बेचेंगे हम लोग, ठीक है, कपड़ा नहीं बेचेंगे, पेट्रोल नहीं बेचेंगे, कुछ भी नहीं बेचेंगे, पहले चीनी से स्टार्ट करते हैं। तो फोर्ड मोटर्स कंपनी आ चुकी है, फोर्ड मोटर्स हमारे भारत में आ चुकी है, हमारा प्रोडक्ट अब ले जाएगी विदेश बेचने के लिए। तो क्या ले जाएगी, सबसे पहले चीनी ले जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चीनी से चेन्नई याद रखिएगा, बिल्कुल आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ साफ साफ रहेगा। जाने से पहले एक बार और वीडियो को देख लेना, बस क्लियर हो जाएगा। अगला देखो, विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी कौन है। तो भैया हम लोग ऐसा वैसा गाड़ी नहीं मंगाए हैं, समझे ना। कोई बोलेगा विदेश जाएगा तुम्हारी गाड़ी पे, चीनी जा सकेगा विदेश, तो कोई ऐसा वैसा कंपनी नहीं मंगाया है। विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी से गाड़ी आई है। कौन सी गाड़ी आ रही थी, पता है ना, फोर्ड्स मोटर। कौन सी आ रही थी, फोर्ड मोटर्स आ रही है, विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी कंपनी है, उसी पे हमारा सारा प्रोडक्ट जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन किन देशों की पहल पर शुरू हुआ था। ये जो विश्व व्यापार संगठन था वो किन देशों की पहल पर शुरू किया गया था। सही जवाब हो जाएगा विकसित। क्या हो जाएगा, विकसित, ठीक है। अब चलिए इसको याद करते हैं ट्रिक से। अब भैया विश्व व्यापार संगठन अगर आप शामिल होते हो, ठीक है, विश्व पे व्यापार फैलाते हो, विश्व के, अब मान के चलो हम लोगों ने व्यापार किया, ठीक है, भले भैया हम लोग इंडिया है, लेकिन जब हम लोगों ने विदेशी व्यापार शुरू किया तो 4-5 देश के साथ मिल के व्यापार करेंगे। लेकिन भैया वहाँ का रूल थोड़ा अलग है। अगर उनके साथ विश्व व्यापार संगठन में शामिल होकर के आपको व्यापार करना है ना भैया, तो उन लोगों के साथ विस्की पीना पड़ेगा।
क्या पीना पड़ेगा? विस्की पीना पड़ेगा। विस्की नहीं पियोगे तो वो लोग बुरा मान जाएंगे। अब बुरा मान जाएंगे तो अपने साथ पार्टनरशिप में नहीं रखेंगे, व्यापार में शामिल नहीं करेंगे। तो विस्की तो पीना पड़ेगा। विस्की से हो जाएगा विकसित। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अब देखो भैया, इसका मुख्यालय है जेनेवा में। कहाँ पे है भैया? जेनेवा में है विश्व व्यापार मुख्यालय। विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जेनेवा, और जो पड़ता है आपका न्यूयॉर्क में। अब भैया, अगर विश्व में व्यापार करना है, अपना इंडिया छोड़कर आप गए हो कहीं पर भी कोई भी सामान बेचने के लिए, तो अपना मुख बंद करके रखना। मुख आलय, मुख का जो दरवाज़ा है ना आपका, आलय जो है आपका मुख का, उसको ज़रा बंद करके रखना, वरना जान ले लेगा। क्या कर लेगा? जेनेवा, जान ले लेगा आपका। ठीक है, जनवा ले लेगा आपका। जेनेवा से जानवा, जनवा जैसे कि आम बोलचाल देहाती भाषा में जान को जनवा बोलते हैं, जनवा चला जाएगा तुम्हारा। तो जनवा से जानवा, जनवा बोलिएगा यानी जान। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। ट्रिक हो गया आपका कि अगर विश्व व्यापार संगठन में का सदस्य बनना है, आपको विश्व में व्यापार करना है, तो अपना मुख्य आलय यानी मुख का जो आलय है आपका, मुख का जो दरवाज़ा है उसको बंद रखिए, वरना आपका जनवा ले लेगा। क्या ले लेगा? जनवा ले लेगा। ज़्यादा पड़पड़ मत करना है वहाँ पे। ठीक है, चुपचाप बिजनेस करना है और प्रॉफिट कमाना है। अगला सवाल देखो, क्या भारत में कौन सी मुद्रा अपनाई जाती है? बिल्कुल ही आसान, बता दीजिए सभी कोई। हाँ, तो इसका आसान हो जाएगा आपका रुपया। क्या हो जाएगा? रुपया। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 अप्रैल 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 अप्रैल 1949 को। अब देखो यहाँ पर ना एक ट्रिक लगाएंगे, छोटा सा ट्रिक होगा, उसको याद रखना आप लोग। सिंपल सी बात है, ये वाला डेट थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, दिमाग से आपका निकल सकता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ ना, वो 1950 में होने वाला था, ऐसे याद रखिएगा। 1950 में होने वाला था, लेकिन ये लोग क्या किए, अपील करके एक दिन पहले करा लिया। अपील अपील अपील, एक अपील करके एक दिन पहले करा लिया। एक अपील करने का मतलब एक कम हो जाएगा, 1949 आ जाएगा। अपील से अप्रैल हो जाएगा, एक से मतलब एक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बस रटना नहीं है, एक बार समझ लीजिएगा और डेट को याद रखिएगा। अगर एग्जाम में भूल गए तो ये वाला ट्रिक लगा करके आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? तो भारत में करेंसी नोट जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, आरबीआई, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये वाला याद रखिएगा, इंग्लिश वाला आरबीआई, बस छोटा सा वर्ड, ये आप लोग भूलिएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, क्या है? प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण क्या है? तो प्लास्टिक मुद्रा का जो उदाहरण है वो होता है क्रेडिट कार्ड। प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण क्या हो जाएगा? क्रेडिट कार्ड। क्या हो जाएगा? क्रेडिट कार्ड। देखे हो ना, एक होता है एटीएम के तरह क्रेडिट कार्ड होता है, उसका मतलब होता है उससे आप कोई भी शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हो, पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। 1 महीने के बाद उसमें पैसा दिया जाता है, यानी कि ये एक तरह से रुपया ही होता है। आप मॉल से कुछ भी खरीद लो क्रेडिट कार्ड से। ठीक है भैया, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे पहली बात आपको बताना है कि पाकिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है। ठीक है, इंडिया की मुद्रा तो आप लोगों ने देख लिया, रुपया। अब आपको बताना पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक